एक सहाबी है जिनका नाम अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं। ये वो सहाबी है, जंग ओहद की रात थी और ये दिन जो था अगला, उसके अंदर अब्दुल्ला बिन अस्वद से हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर मजाक फरमाया करते थे और मजाक करना हुजूर की सुन्नत है, मजाक उड़ाना नहीं। मेरे आका ने फरमाया, ए अब्दुल्ला अस्वद, तुम इतने बड़े हो चुके हो, निकाह क्यों नहीं कर लेते? तो अब्दुल्ला अस्वद जो थे वो रंग के पक्के थे, यानी हबशी थे, उनका जो रंग था वो काले टाइप का था। तो अब्दुल्ला अस्वद भी मजाक में कहते, या रसूल अल्लाह, मुझ जैसे पक्के रंग वाले को कौन देगा? तो अल्लाह के रसूल को जोश आ गया, फरमाया, ए अब्दुल्ला अस्वद, फला कबीले का एक सरदार है और वो हुस्न जमात की पैकर लड़की रखता है जिसके ऊपर सारा मदीना फिदा है, वो आज तक बैठी हुई है। जा मुझ अहमद मुख्तार का नाम लेना, वो तुझे बेटी हवाले कर देगा। अब्दुल्ला अस्वद को तोहफा मिला है, चले हैं उस जानिब। जब गए तो सरदार से अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ने भेजा है। कहा क्यों आए हो? कहा अल्लाह के रसूल ने भेजा है। कहा अब्दुल्ला अस्वद, अल्लाह के रसूल ने भेजा है, सुन लिया है, बता आए क्यों हो? कहा कि निकाह का पैगाम लेकर आया। अब बड़ा खुश हो गया, कहा मेरी बेटी उम्मुल मोमिनीन बनने वाली है, इसलिए अल्लाह के रसूल ने निकाह का पैगाम भेजा है। फिर अर्ज करते थे किसके लिए? तो कहा मुझे अस्वद के लिए। पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा कि इतना पक्के रंग वाला तो हबश का है, मेरी शहजादी जो है उसको जमाल की पैकर है, कहा तुझसे बनेगा? ये कह करके फिर अगर इनकार करे तो कुफ्र होता है, क्योंकि रसूल पाक के हुक्म को लुटाना कुफ्र है, और हाँ कह दे तो बेटी की जिंदगी का सवाल है। अर्ज क्या करते हैं कि जाओ चंद ही दिनों में आपको जवाब दे देंगे। अब अब्दुल्ला अस्वद के लिए बड़ी बात थी, रोजाना निश्चियातें करते, उनको तो मालूम था, बड़े फख्र के साथ चले जन्नत मदीना। रसूल पाक की बारगाह में आकर या रसूल अल्लाह, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर क्या हुआ? अर्ज किया गया, वो सहाबी जो पीछे थे उन्होंने मना कर दिया। इधर पीछे लड़की ने आवाज लगाई, अब्बा कौन था? कहा कि अब्दुल्ला अस्वद आया था। क्या अर्ज कर रहा था? कहा निकाह के लिए रसूल पाक ने भेजा था। कहा अब्बा आपने क्या कहा? कहा कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको निकाह करके भेज दिया है। बच्ची तड़प उठी, कहती अब्बा आपने निकाह क्यों किया? आपने उस आने वाले हबशी को देखा, भेजने वाले अहमद मुख्तार को नहीं देखा कि वो उसको जमात के कितने पैकर थे? उनके बारे में बरेली का मुजद्दिद तो यूं कहता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा के दुआ नहीं, करो तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जा नहीं। तो कहा अपने मदीने वाले को नहीं देखा? आमिना का दुल्हा कितना हुस्न पैकर है, उसके हुस्न से चांद के टुकड़े होता है, सूरज पलट आता है। कहा कि मुझे मालूम न था कि तू उसको कबूल कर लेगी। वापस आए हुजूर की बारगाह में, कहा हुजूर हुक्म में देर हो गई, माफ फरमाए। इधर हुजूर ने निकाह पढ़वा लिया, इधर अब्दुल्ला बिन अस्वद को जीरा देकर के भेजा। कहा अब्दुल्ला ये बेच के क्या और अपनी बीवी का महल लगा। अब्दुल्ला बिन अस्वद जो है बाजार में चल बसे ही, वह जाकर मालो सर खरीदा। लेकिन जब बिलाल हबशी ने ऐलान किया कि जंग ओहद शुरू हो चुकी है, अब जंग के लिए मुजाहिदीन तैयार हो जाए, अब्दुल्ला बिन अस्वद शादी का माल लेकर जाते हैं। कहते हैं दुकानदार से एक एहसान होगा, ये माल वापस दे दो, जंग का सामान दे दो। इधर ढाल और तलवार खरीद कर वो जंग ओहद में पहुंच चुके। रसूल पाक ने देखा, कहा अब्दुल्ला तुझे तो निकाह के लिए भेजा था, तू क्या करके आया? कहा या रसूल अल्लाह, पिता का भी उम्मी, या रसूल अल्लाह, आपके कदमों पर मेरे माँ बाप भी कुर्बान है, मेरी जात सुना। फिर अब्दुल्ला बिन अस्वद उस जंग के अंदर लड़ते रहे और आखिर दम तक लड़ते रहे, फिर अपनी जान आखिरी के हवाले कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।